शिवम, आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं कि घर में एंटर करने के बाद हैवीनेस फील करते हैं। क्या घर की सही में एनर्जी इमोशंस को अफेक्ट करती है? देखिए, बिल्कुल करती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो अगर या फिर अगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी घर के अंदर अगर आप जाओ, तो आपको बहुत ही पीसफुल लगता है। या फिर किसी भी घर के अंदर आप दूसरे दूसरे घर के अंदर जाओ, तो आपको बड़ी इरिटेशन सी फील होती है। तो एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि हर घर के अंदर डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होती हैं, और साथ ही साथ उस घर का लेआउट, ऑब्जेक्ट्स, लाइटिंग, वो सब डायरेक्टली ह्यूमन इमोशंस को इफेक्ट करती हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ नॉर्थ ईस्ट का, जिसकी मैं बात कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है वास्तुशास्त्र में। अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस होगा तो वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की जो दीवार है वहाँ पे अगर रेड कलर का पेंट होगा, तो वो आपके ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट की दिशा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें रेड कलर का पेंट, यानी कि फायर एलिमेंट इज रेड कलर। तो वाटर और फायर आपस में एंटी एलिमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को वास्तु पुरुष का सर माना गया है, तो वहाँ पे अगर कोई भी इम्बैलेंस होगा तो आपके इमोशंस और आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट को आप जितना भी क्लटर फ्री हो सके उतना क्लटर फ्री रखिए। वहाँ पे वहाँ की दीवारों पे ब्लू कलर का पेंट करिए या ब्लू वेवी पैटर्न्स करिए। वहाँ पे आप हैवी फर्नीचर को अवॉइड करिए, और जितना हो सके नॉर्थ ईस्ट को पीसफुल रखिए। शिवम, क्या सच में कुछ डायरेक्शन पैसा रोक देती है? देखिए, सिर्फ डायरेक्शन अकेली पैसे को नहीं रोकती हैं। कुछ एंटी एलिमेंट्स होते हैं जो पैसे का फ्लो रोकती है। फॉर एग्जांपल, वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो कैश फ्लो की डायरेक्शन मानी गई है। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी बैलेंस होगा तो डायरेक्टली आपके मनी फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लूँ, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पे अगर आपने ब्लू कलर कर दिया, तो आप वहाँ पे फायर एलिमेंट की दिशा में वाटर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे आपका डायरेक्ट पेमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, आपका कैश फ्लो बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए आप सिंपल रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं? आपको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में एक रेड कैंडल रखनी है बिना जलाए। इसके साथ साथ आप एक कॉपर की बॉल ले सकते हैं और कॉपर की बॉल को आप वहाँ रख सकते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। और एक पावरफुल रेमेडी और मानी जाती है वास्तुशास्त्र में, आप एक दिया जलाइए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हर रोज को इवनिंग में। इससे आपका कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ आपको हमेशा ब्लू कलर या वेवी पैटर्न्स जो है वो साउथ ईस्ट में अवॉइड करने हैं बिल्कुल। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है। क्या इसका वास्तु से कनेक्शन हो सकता है कुछ? देखिए, ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आपने कहा कि पैसा आता तो है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस नहीं है, जो कि पेमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है। आपने फिर एक बात कही कि पैसा टिकता नहीं है। इसका मतलब आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि नॉलेज और सेविंग्स की डायरेक्शन मानी जाती है, वहाँ पे कोई ना कोई इम्बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में गैस स्टोव होगा, तो आपकी सारी सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है, और आपने वहाँ पे गैस स्टोव रख दिया, इसका मतलब फायर एलिमेंट रख दिया आपने। तो फायर और स्पेस एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो फायर एलिमेंट जो है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आपकी सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? आपको गैस स्टोव के चारों तरफ येलो टेप लगानी है, या फिर येलो पेंट करना है, या फिर आप येलो कलर का पत्थर रख के उसके ऊपर गैस स्टोव रख सकते हैं। साथ ही साथ एक डायरेक्शन का और आपको ध्यान रखना है, वो है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेट गो एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन मानी जाती है, डिस्पोजल की डायरेक्शन मानी जाती है। अगर साउथ साउथ वेस्ट में कोई भी क्लटर होगा, किसी भी तरह का कूड़ा कबाड़ होगा, तो 100% आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपकी सेविंग्स नहीं बचेगी। तो साउथ साउथ वेस्ट को बैलेंस आपने हमेशा रखना है, उसको हमेशा क्लटर फ्री रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, साउथ साउथ वेस्ट में आप येलो कलर का वास जरूर रखिए, जिससे आपके एक्सपेंडिचर बचेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि बेड के सामने मिरर होता है तो प्रॉब्लम आती है। क्या आपको सही में लगता है कि मिरर एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? देखिए, वास्तुशास्त्र में मिरर सिर्फ एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एनर्जी को मल्टीप्लाई और रिफ्लेक्ट दोनों करता है। तो
बेडरूम के अंदर मिरर की प्लेसमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर आपका मिरर डायरेक्टली बेड के सामने हो और तो वो आपके एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इससे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एनजाइटी बढ़ सकती है। कई कपल्स ये भी नोटिस करते हैं कि बेड के सामने बहुत बड़ा मिरर लगाने से उनके बीच में आर्गुमेंट्स भी इंक्रीज हो गई हैं। तो इसलिए हमेशा आप अपने मिरर को सही जगह पे प्लेस करें, बेड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, अगर मिरर को बेड के सामने से हटाना पॉसिबल नहीं है तो आप मिरर को कवर कर दीजिए, साथ ही साथ बेडरूम की लाइटिंग को वार्म रखिए और सॉफ्ट कर्टन्स का यूज़ करिए, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का पर्पस फियर क्रिएट करना नहीं, बल्कि एनर्जी को बैलेंस करना और काम करना भी है। क्या ब्लैक कलर सच में नेगेटिविटी अफेक्ट करता है? देखिए, ब्लैक कलर जो है नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक्सेसिव डार्क शेड्स जो हैं वो कई बार आपके स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप ब्लैक कलर को वाटर एलिमेंट की दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ओनली सिर्फ वाटर एलिमेंट की दिशा में अगर आप यूज़ करेंगे तो ही वो सही काम करेंगे, क्योंकि ब्लैक इज़ पार्ट ऑफ द वाटर एलिमेंट इन वास्तुशास्त्र। और साथ ही साथ अगर आपने ब्लैक कलर को फायर एलिमेंट की दिशा में यूज़ कर लिया तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो इसलिए आपको ब्लैक कलर को बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन सही दिशा में यूज़ करोगे तो सही रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको अपनी एंट्रेंस पे ब्लैक कलर कभी यूज़ नहीं करना है, ये आप इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या लकी कलर का कंसेप्ट सच में वर्क करता है? देखिए, कलर्स आपके डायरेक्टली इमोशंस को इम्पैक्ट करता है वास्तुशास्त्र में, और आपकी साइकोलॉजी को भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड कलर आपके एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कामनेस को रिप्रेजेंट करता है और वाइट पीस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी आप इन कलर्स को अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शंस ही यूज़ करें, तो ही आपके रिजल्ट्स अच्छे माने जाएंगे और आपको बहुत ही पीसफुल एक लाइफ आप जी सकते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी और वास्तु में क्या कनेक्शन फील होता है आपको? देखिए, बेसिकली मैं आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ, वास्तु जो है बेसिकली डायरेक्शंस और एलिमेंट्स के बेसिस पे काम करता है। न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके बर्थ डेट, आपके मोबाइल नंबर, घर का नंबर, इन सब के कॉम्बिनेशन से आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो सही डायरेक्शंस का चुनाव, सही एलिमेंट्स का चुनाव आपके घरों में इम्पैक्ट करता है वास्तु से। और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में भी आपको अपने मोबाइल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका गाड़ी नंबर, ये सब नंबर्स को आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एस्ट्रो वास्तु में की जो कुंडली होती है, कुंडली में भी डिफरेंट हाउसेज होते हैं। तो उस एस्ट्रो वास्तु में भी जो है वो आपके डिफरेंट हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ कौन सा नंबर कौन से हाउस में है ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही फुल एनालिसिस किसी पर्सन का किया जाता है। क्या किचन में रॉन्ग डायरेक्शन हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए, किचन को फायर सेंटर माना जाता है घर का, तो किचन का सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर किचन वाटर एलिमेंट की दिशाओं में आ गई, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वाटर एलिमेंट की जगह में अगर आपका गैस स्टोव आ जाएगा तो वो सारे एट्रीब्यूट्स को ख़त्म कर देगा उन डायरेक्शंस के, तो वो बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका किचन जो है स्पेस एलिमेंट की दिशाओं में आ गया है, जैसे कि वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो बिल्कुल भी उन डायरेक्शंस के जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो किचन का प्रेफरेंस हमेशा वास्तुशास्त्र में ये किया गया है कि फायर एलिमेंट की दिशा है, जैसे कि साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट में, इन तीनों जगहों में बेस्ट माना गया है। आजकल लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रो वास्तु में इसका कोई भी उपाय नहीं है? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई भी उपाय नहीं है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस ये दी जाती है कि उस टॉयलेट को रिमूव ही कर दिया जाए। लेकिन अगर वो टॉयलेट नहीं रिमूव हो सकता है तो आप टेप्स के ज़रिए उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया है, यानी कि आपका वाटर एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट के साथ आ गया है, तो आप उसको ग्रीन कलर की टेप से बैलेंस कर सकते हैं।
अच्छा, किसी को एस्ट्रो वास्तु सीखना हो या न्यूमरोलॉजी सीखना हो तो आप हमारे कोर्स के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। हम लोग नीलाचल वास्तुशास्त्र पे एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं। तो हम लोग अपना पर्सनलाइज कोर्स भी है जिसमें हम पूरा 16 दिशाओं के बारे में बताएंगे वास्तुशास्त्र में, कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और आपके एस्ट्रोलॉजी में कौन से हाउस आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कुंडली की एनालिसिस और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके घर आपके कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए सही है, ये पूरा हम चीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और ताकि लोग भी अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सके और खुद भी एक वास्तु एक्सपर्ट बन सके। आजकल शिवम, आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत न्यूज़ चैनल पे ये फैला हुआ है कि गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी है, बट आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय एनिमल गाय को सही नाम दिया जा रहा है या क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि गाय को एनिमल बुलाना तो सही नहीं है क्योंकि उनके अंदर तो 33 करोड़ देवता होते हैं और आपको पता है कि गाय का झूठा पानी आपको घर में छिड़काव करने से भी आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप गाय का झूठा पानी अपने मंदिर में रखते हैं तो बहुत ही प्रोस्पेरिटी आपको मिलती है, आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर और सक्सेस को लेकर बहुत आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि गाय को आप पानी पिलाइए, उसका जो झूठा पानी है वो अपने घर में छिड़किए, साथ ही साथ उस झूठे पानी को आप अपने मंदिर में भी रखिए। आप देखिए कितने पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं आपको इससे। तो ये थी आज की हमारी एस्ट्रो वास्तु बातें। न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हमने कुछ बातें आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन किसी के माइंड में आ रहा होगा कि कुछ लोग अपना घर का वास्तु खुद करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या एज अ प्रोफेशन वो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं सर्टिफाइड। तो शिवम, आप इसके बारे में बताएंगे हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल। आप हमारी वेबसाइट www.neelachalvastushastra.com पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे कोर्स टैब में आप जाके देख सकते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे एस्ट्रो वास्तु, दिव्य दृष्टि चक्र कैसे बनाया जाता है, कैसे आप अपने 16 डायरेक्शंस को मार्क कर सकते हैं, एनर्जी फील्ड्स को कैसे मार्क कर सकते हैं और कौन कौन सी रेमेडीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप अपने घर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे नॉलेज का कॉम्बिनेशन आप कैसे अप्लाई करके खुद एक वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ज़रूर हमारे वेबसाइट पे जाइए और देखिए इस कोर्स की डिटेल्स को साथ। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी वास्तु क्वेरी हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए 9311801573 पर। तो साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, हमारा फ्री वेबिनार भी आ रहा है 18 जुलाई 2026 को 12 बजे इंडिया टाइम। तो अगर आपकी कोई भी वास्तु क्वेरी हो या अपने वास्तु के बारे में कुछ भी चीज़ें जाननी है तो हमारा फ्री वेबिनार ज़रूर ज्वाइन करिए। हम उसकी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज instagram.com/नीलाचल वास्तुशास्त्र पे ज़रूर डाल देंगे। तो और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो जल्दी रजिस्टर करिए वेबिनार के लिए। डिटेल्स बहुत ही जल्द आपको पता चलेंगी। धन्यवाद।